नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। मॉनसून जब भी आता है अपने साथ तमाम बीमारियों की पोटली बांध कर लाता है। बारिश की वजह से भले ही चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल जाती हो, लेकिन इसकी वजह से लोगों को बाढ़ और अलग अलग बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। इन दिनों आंखों की एक बीमारी से ज्यादातर लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है। इस बीमारी का नाम है आई फ्लू और जिसके लक्षण कई हैं, जिसकी परेशानियां जिसके चलते लोगों को कई तरह की हो रही हैं और दिल्ली समेत कई राज्यों में इस इन्फेक्शन के रोजाना कई मामले भी देखे जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी और कई राज्यों में इस वक्त आई फ्लू जो है उसका कहर देखा जा रहा है। और इसके लक्षण क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है, ये हम आज इस पे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ डॉक्टर भी जुड़ेंगे और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर किस जिले का और किस राज्य का क्या हाल है। लेकिन उससे पहले लक्षण क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। ये जो आंखों का इंफेक्शन है, इसके लक्षण क्या है। दरअसल आई फ्लू के लक्षण आंखों में कीचड़ ज्यादा आना, ये इसका एक अहम लक्षण है। इसके अलावा दूसरे की अगर बात करें तो आंखों का लाल होना, यानी अगर आंखें लाल हो रही हैं किसी की आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके जानने वाले को, तो समझिए वो आई फ्लू का शिकार है। सुबह उठने पर आंखों का चिपकना, यानी अगर उठते ही आंखें चिपक रही हैं, उन्हें खोलने में आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो आई फ्लू का लक्षण है। आंखों में सूजन, आंख अगर सूज रही है, एक आंख या दोनों आंखों में सूजन है, तो यह भी आई फ्लू का एक लक्षण है। आंख दर्द की समस्या, यानी आंखों में जलन होगी, आंख दर्द होगी और एक तरीके की बेचैनी होने लगेगी, वो भी एक लक्षण है। आंख से पानी आना और खुजली होना, आंख में इचिंग होना, आंख से पानी आना, आंख में इरिटेशन होना, ये कहीं ना कहीं आई फ्लू के लक्षण है। इसके अलावा अगर बात करें इसके बचाव की, तो देखिए ये तो लक्षण है जो आई फ्लू के लक्षण है। बचाव कैसे कर सकते हैं? साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसमें सबसे जरूरी है कि आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये कि नियमित रूप से हाथ को साबुन से धोएं, यानी यहां भी सफाई अहम है कि हाथों को साफ रखें। इससे बचाव का एक और यह है कि गंदे हाथ से आंखों को छूने से बचना चाहिए, यानी अगर हाथ गंदे हैं, आपने इधर उधर टच किया है, तो आंखों को ना छुएं। और कपड़े, तौलिया, टूथब्रश और मेकअप की चीजों को दूसरे के साथ शेयर बिल्कुल ना करें, यानी ये वो चीजें हैं जिनको अगर आपने साझा किया तो आप इसका शिकार हो सकते हैं। बाहर से आने पर दरवाजे के हैंडल या किसी भी सतह को छूने से बचें, यानी अगर किसी जो पीड़ित है उसने अगर वहां पे छुआ होगा तो इसकी संभावना है कि उसे अगर कोई दूसरा छुएगा तो उसको भी ये हो सकता है। आंखों पर काला चश्मा या सनग्लास लगाएं, यानी चश्मा जरूर पहने अगर आपको इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसका या सावधानी के तौर पे भी इसे आप लगा सकते हैं ताकि इससे बचाव किया जा सके। तो ये कुछ इस तरह के आपको हमने लक्षण बताए, इससे कैसे बचा जा सकता है इसको भी हमने समझा। लेकिन चूंकि इस वक्त चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे फरीदाबाद की बात हो, गुरुग्राम की बात हो, नोएडा की बात हो, कानपुर की बात हो, देश के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त आई फ्लू के चपेट में हैं और रोजाना इसके जो मरीजों की संख्या है, पीड़ितों की संख्या है, वो लगातार बढ़ रही है। मॉनसून में अमूमन बारिश के मौसम में उमस, बारिश, इस मौसम में जरूर इस तरह के जो आंख के इंफेक्शन है उसकी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमारे साथ संदीप, हमारे संवाददाता आगरा से, और रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले आगरा का हाल जानते हैं। संदीप, आगरा में क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल राजेश, अगर आगरा की बात करें तो आगरा में जो आई फ्लू है उसका भी वायरल एकदम से पूरी तरह पैर पसार चुका है। यानी कि कहा यह भी जा सकता है कि जो मानसून आता है वो तमाम सारी बीमारियां अपने साथ आता है और बारिश होने से लोगों को तो एक तरफ राहत मिल जाती है, लेकिन तमाम बीमारियां भी पनपने लगती हैं। अगर आगरा की बात करें तो आगरा शहर के साथ साथ जो आगरा का देहात क्षेत्र है वहां भी जमकर मतलब जो आई फ्लू जो वायरल है वो पैर पसार रहा है। और बददस्तूर यह जारी है कि परिवार में एक व्यक्ति को अगर आई फ्लू होता है तो वह पूरे परिवार को निश्चित है। जहां ओपीडी में आंखों से संबंधित मरीजों की संख्या 4 से 5 हुआ करती थी, आज उनकी संख्या बढ़कर 100 प्लस हो गई है। यानी कि जो आंखों की समस्याएं लगातार लोगों में देखी जा रही है और लोग लगातार
काले चश्मे लगाए हुए दिख रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि स्कूली बच्चों के साथ साथ जो सरकारी दफ्तर है, प्राइवेट तमाम कंपनीज हैं, वहां भी लोग इस आई फ्लू का शिकार हो रहे हैं और वो अपनी आंखों में काला चश्मा लगाकर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों को तमाम तरह की आई फ्लू में समस्याएं होती है, जैसे आंख लाल होना, आंखों में जलन होना, और कहीं ना कहीं लोगों को फीवर का भी शिकार होना पड़ता है। और यह रोग करीब 3 से 4 दिन लगातार बना रहता है। हालांकि डॉक्टर्स है वो लगातार सलाह दे रहे हैं कि लोग जो आई फ्लू संक्रमित लोग हैं उनसे दूर रहें और उनके टॉवल्स हैं, तमाम चीजें उनके संपर्क में ना आए। तो इस तरह की ड्रॉप डालने की तमाम जो सलाह है वो डॉक्टर्सों द्वारा दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आगरा में भी एक बार आई फ्लू का प्रकोप पूरी तरह से देखा जा रहा है। जहां एक तरह बाढ़ ने जिस तरह से कोहराम मचाया, उसके बाद आई फ्लू है जो पूरी तरह से शहर से लेकर देहात तक वो अपने पैर पसार चुका है। रामजी शर्मा, अगर जी संदीप, आगरा में अगर कोई इससे पीड़ित होता है, कोई आई फ्लू की चपेट में आता है, तो क्या अस्पताल में डॉक्टर्स जो है, मेडिकल स्टाफ जो है, स्वास्थ्य विभाग जो है, क्या उसने इतनी तैयारी कर रखी है कि लोगों को दवाएं, उनकी जांच, उनका इलाज किया जा सके? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से आई फ्लू की बीमारी एकदम से फैलने को, हालांकि आई फ्लू की बीमारी कोई नहीं है, पुराने समय से ये बीमारी चलती आ रही, जिसको गांव की भाषा में कहें तो लोग आंख आना भी कहते हैं, तमाम इसके नाम से। लेकिन अगर आगरा की बात करें तो आगरा में भी आई फ्लू को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया है। तमाम जो अधीक्षक हैं, सीएचसी हैं, उनको सीएमओ द्वारा एक मीटिंग कर बिल्कुल अलर्ट कर दिया है, उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर ज्यादा ऐसी संख्या देखी जा रही है, तो वहां भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कैंप कराकर उनकी जांच की जा रही है, उन्हें दवा दी जा रही है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है और बाकायदा सीएचसी पर समय से डॉक्टर बैठ रहे हैं, वह भी मरीजों को बड़ी अच्छी तरीके से देख रहे हैं और जो भी तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग ने पूरी कर ली है। संदीप, अभी कितने, आगरा में अगर बात करें तो करीब कितने लोग इससे प्रभावित हैं और क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आप में इसके लक्षण दिखाई दें तो आप क्या करें? बिल्कुल, देखिए आगरा में अगर बात करें तो आगरा में आई फ्लू पूरी तरह से फैल चुका है और यहाँ आज जो हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या है उसमें 40 से 50% की जो संख्या है वो आई फ्लू के मरीजों की है, क्योंकि उनको आंखों का दिक्कतें हो चुकी हैं और लगातार ये दिक्कतें लोगों को बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आने से, यानी कि मैंने अभी बताया कि अगर एक परिवार के एक सदस्य को अगर आई फ्लू का वो शिकार हो रहा है तो पूरे परिवार को निश्चित ही आई फ्लू का शिकार होना ही होना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा देहात एरिया है या लोग अवेयर नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनको अवेयर कर रहा है, किया जा रहा है कि हाथ को बार बार सैनिटाइज करें और किसी भी जो आई फ्लू का जो मरीज है, उसे आई फ्लू की शिकायत है, उसकी किसी भी संपर्क की हुई चीज को आप ना छुएं या छूते हैं तो उसके बाद अपनी आंखों पर ना लगाएं। इस तरह से लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी लोगों को जागरूक कर रहा है और गाँव गाँव कैंप भी लगाए जा रहे हैं, वहां भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, दवा वितरित की जा रही है और जो तमाम आई फ्लू से संबंधित जो ड्रॉप्स है, मेडिसिन है, वह भी पर्याप्त मात्रा में सीएचसी देहात के साथ साथ तमाम ऐसे जो सीएचसी है वहां पर भेज दी गई है और वहां पर उनको मुहैया करा दी गई है, जहां से मरीज अपना इलाज करा सके। लगातार जो डॉक्टर्स है वह भी आंखों की टेस्टिंग कर रहे हैं, तमाम जांच है वह भी अस्पताल में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां भी आई फ्लू के मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है, वहां भी भारी संख्या में जो मरीज है वो अपना इलाज कराते हुए दिखाई। लाल जी, अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ करीब कितने लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और क्या लोगों को जागरूक? साथ हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश जुड़ चुकी हैं, सीनियर कंसल्टेंट है। बहुत स्वागत है आपका अनीता जी। और अनीता जी, चूंकि इन दिनों आई फ्लू जो है वो लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अचानक क्यों ये संख्या मामले जो हैं वो बढ़ने लगे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये जो आई फ्लू अभी बढ़े हैं बिकॉज ऑफ बारिश के लिए, वाटर लॉगिंग, ज्यादा रेन्स हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। अभी तो मानसून का सीजन चल रहा है, पर्टिकुलरली दिल्ली, मुंबई, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो इसी समय क्या होता है, ये कंजंक्टिवाइटिस फ्लू बोलते हैं, वायरल कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस दो तरीका का होता है, बैक्टीरियल एंड वायरल। ओके, ये वायरल है। वायरस कोरोना वायरस जैसे फैलते हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर आप आंख के अंदर हाथ लगाए, उससे पानी निकला, सिक्रेशन, दूसरे आंख में दिया, वो दूसरे आंख में फैल जाएगा। टेबल के ऊपर हाथ रखे हैं, मोबाइल के ऊपर हाथ रखे हैं और दरवाजा की खिड़की के ऊपर हाथ रखे हैं, कार के चाबी उठाया, वो दूसरे आदमी टच किया, उसी समय पे उनको भी फैल चुके। इट स्प्रेड्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, इट स्प्रेड्स बाय द वाटर और द सिक्रेशन जो है
सो इट इज दैट्स व्हाई वो हाई इन्फेक्शियस है, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलते रहते हैं, जैसे नॉर्मल कंजंक्टिवाइटिस है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, इसलिए हम लोग थोड़ा सतर्क होना चाहिए, बिकॉज हम लोग अभी एक बड़े वायरल इन्फेक्शन